हमारा एक प्लेटफॉर्म है rockethealth.app करके। कोई भी पेशेंट कोविड का हो तो वहाँ पे प्राइमरी केयर के लिए पूरा फॉर्म भर सकता है। फिर हमारे 80 डॉक्टर्स हैं हमारे टीम में, जो भी उस टाइम अवेलेबल होंगे वो उनको कॉल करते हैं पेशेंट को और उनको ट्रीटमेंट पूरा समझा देते हैं, जो भी प्राइमरी केयर का ट्रीटमेंट होता है। और इन्फ्लुएंसर्स ने भी शेयर किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, तो जिसके कारण काफ़ी लोगों ने रॉकेट हेल्थ के बारे में जाना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में कोरोना संकट काल के बीच कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ कई तस्वीरें ऐसे निकल रही हैं जिससे मानवता को शर्मसार होता देखा जा सकता है, तो कहीं दूसरी तस्वीर कई सारी ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जिससे ये पता चलता है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। और कई लोग ऐसे तो हैं जो कोरोना संकट काल में कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा ही प्रयास गया के एक भाई और बहन ने मिलकर किया है। उन्होंने एक वेबसाइट का इजाद किया है जिसके जरिए वो लोगों को मुफ्त सलाह दे रहे हैं, और इस सलाह से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं और उनकी सेवा को सराहा भी जा रहा है। जरा खुद उन्हीं से सुनिए कि कैसे उनके मन में ये विचार आया और किस प्रकार से लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, कैसे उन्हें मुफ्त सलाह दे पा रहे हैं। जरा दोनों से सुनिए, अभिनीत से भी और डॉक्टर रितिका से भी। शाम में हम बैठे हुए थे, हम देख रहे थे कि कोविड महामारी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है भारत देश में और बिहार में भी। तो हमें लगा कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेबसाइट के ज़रिए हमें ये लगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टरों से। तो हमें लगा कि हम रात में बैठ के एक वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो। इन्फ्लुएंसर्स को हम उसको भेजते हैं और इन्फ्लुएंसर्स ने भी शेयर किया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, तो जिसके कारण काफ़ी लोगों ने रॉकेट हेल्थ के बारे में जाना। प्रॉपर अभी आपका क्या वर्क रहता है? जैसे इनका वर्क रहता है कि लोगों को जो सलाह देना, अभी आपका क्या वेबसाइट है? तो हर दिन वेबसाइट में हम कोई नया फ़ीचर ऐड कर रहे होते हैं। हम जो बैकएंड सिस्टम है, जैसे अगर आप मरीज़ हैं और आप दिखा रहे हैं उनको कम्युनिकेशन भेजना है से लेके डॉक्टर्स को राउट करना है, जो कि कॉल्स वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम चीज़ें हम मैनुअली करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजी के ज़रिए करें, ताकि हमारा समय भी बचे, डॉक्टर्स का भी जो महत्वपूर्ण समय है वो बचे। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है rockethealth.app करके। कोई भी पेशेंट कोविड का हो तो वहाँ पे प्राइमरी केयर के लिए पूरा फॉर्म भर सकता है। फिर हमारे 80 डॉक्टर्स हैं हमारे टीम में, जो भी उस टाइम अवेलेबल होंगे वो उनको कॉल करते हैं पेशेंट को और उनको ट्रीटमेंट पूरा समझा देते हैं, जो भी प्राइमरी केयर का ट्रीटमेंट होता है वो। जी, इसमें कितने निःशुल्क व्यवस्था है और मरीज कैसे जुड़ पाएंगे? क्या इसमें फॉर्म ये आपकी वेबसाइट में व्यवस्था है? तो मरीज़ों को हम काफ़ी पहुंचने की कोशिश किए हैं जर्नलिज्म के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा और ट्विटर के द्वारा। तो वहाँ से हमारे पास अब तक 1000 से ऊपर मरीज़ आ चुके हैं। वो उन्हें हमारे वेबसाइट पे फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद हमारे पास उनका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। वहाँ से हम राउट कर देते हैं वो एक दूसरे डॉक्टर को, जो भी उस टाइम अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं सारे। फिर वो उन्हें कॉल करते हैं और मदद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा तो अभी कोविड को यंग लोग आ रहे हैं। कोविड के हैं और यंग लोग भी, लेकिन बूढ़े लोग भी हैं। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार ही संक्रमित है कोविड से। तो एक एक कॉल में 3-4 लोगों को कंसल्ट करना पड़ जा रहा है। ये पूरी व्यवस्था आप लोगों ने निःशुल्क रखा है? हाँ, हमारा प्रोटोकॉल है पूरा, और क्या देना है दवा, क्या नहीं देना है, वो सब है अभी हमारा सारा निश्चिंत है। तो इसकी शुरुआत के लिए कहाँ से प्रेरणा मिला, कैसे शुरुआत करनी है, कोई क्या एक्सीडेंट रहा? हाँ, तो जी हमारे माता पिता भी डॉक्टर्स हैं, गया में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, और उन्हें दिन में लगभग 50 से 100 कॉल आ जाते हैं कोविड की जानकारी के लिए। तो हमें लगा कि जो लोग डॉक्टर्स को पर्सनली नहीं जानते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी कोविड में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या दवा देना है, ये दवा क्यों पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा कि अगर ये वेबसाइट से वो जुड़ के हमारे से मदद ले सकें। तो आप दोनों भाई बहन ने इसकी शुरुआत की, आपके हाँ। भाई कैसे इससे सहयोग की और कैसे अभी करते हैं? तो मेरा भाई ही था जिसने मुझे प्रेरित किया कि ये वेबसाइट बनाएं, और उसने ही पूरी बैकएंड पे मदद की है वेबसाइट बनाने में, क्योंकि मैंने कभी इसके पहले वेबसाइट बनाया नहीं था। तो इसने ही मुझे पूरा मदद किया, इसने ही मुझे पूरा सिखाया, पूरा आइडिया दिया कि ऐसे फॉर्म रखो। और फिर हमने ट्राई किया कि जितना छोटा फॉर्म हो सके ताकि पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, और डॉक्टर्स भी हम जितना अवेयर कर सके डॉक्टर्स को कि आप इनरोल कर सकते हैं इसमें आधे घंटे के लिए ही सही। तो आइडिया तो पूरा भैया का ही था, और वेबसाइट भी उसी ने बनाया है, बट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी। क्या परिचय हो?
मैं डॉक्टर रितिका सिन्हा हूँ, गया, बिहार से। तो सुना आपने, बिहार में और देश में बढ़ते संक्रमण को लेकर लगातार जब लोग हलकान हो रहे थे तो इसी बीच में उन्हें ये आइडिया आया और लोगों की सेवा करने का मन बनाया। अभिनीत और रितिका दोनों ही मिलकर लोगों की अब सेवा कर रहे हैं। अगर विस्तृत रूप से हम आपको बताएं तो रितिका सिन्हा एक डॉक्टर हैं, जबकि इनके भाई अभिनीत अभी अभी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से लौटे हैं। इनके पिता डॉक्टर रतन कुमार और माता डॉक्टर अंकिता सिन्हा गया के नामचीन डॉक्टर्स हैं। कोविड के दूसरे लहर में प्रतिदिन मरीज और उनके परिजनों को डॉक्टर दंपति को सैकड़ों कॉल्स आते थे और इसी बात से प्रेरणा लेकर दोनों भाई बहनों ने पिछले 27 तारीख को rocket-health.app नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से मरीज और उनके परिजनों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्टर्ड मरीज को इस अभियान में जुड़े डॉक्टर्स कॉल करते हैं और उन्हें मुफ्त में एडवाइस तथा दवाइयाँ इत्यादि के बारे में बताया जाता है। इस संबंध में डॉक्टर रितिका सिन्हा ने बताया कि कम से कम उनके वेबसाइट से 80 डॉक्टर जुड़ चुके हैं, जो प्रतिदिन रजिस्टर्ड होने वाले मरीजों को कॉल करके उनका हाल चाल लेते हैं और उन्हें दवाइयाँ इत्यादि के लिए सजेस्ट करते हैं। आगे बताती हैं कि इनके वेबसाइट से प्रतिदिन पूरे देश से मरीज जुड़ रहे हैं। इनके भाई अभिनीत बताते हैं कि इस महामारी में देश के यूथ बड़ा रोल निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर हम अपनी भागीदारी भी निभा सकते हैं और सभी युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं लगातार। अब गया के लोगों को या फिर बिहार के लोगों को कोई भी सलाह चाहिए होती है तो इनके पास संपर्क किया जाता है और उनसे उनका इलाज भी किया जाता है। डॉक्टरों की एक लिस्ट है, डॉक्टरों का एक समूह है जो इस वेबसाइट के जरिए आपकी मदद करता है और यही जो है लगातार भाई बहन गया के, बिहार के गया के रहने वाले ये दो भाई बहन जिनका नाम डॉक्टर रितिका है और अभिनीत, ये दोनों लोगों की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।